अभी मेरी उतनी बेइज्जती नहीं हुई, बाकी है। अभी मेरी बेइज्जती क्योंकि सरकार मेरी बेइज्जती उस स्तर पे करे जो ऐसा चाणक्य के साथ हुआ था। चाणक्य की तो शिखा काटी गई थी, वो आपकी है नहीं, तो मतलब अब सरकार क्या करेगा? मैं और एक सवाल है कि रामांशु सर जन स्वराज के संपर्क में थे, क्या ये बात है सही? मैं जन स्वराज के संपर्क में नहीं था, बल्कि हूँ, और मैं आरजेडी के संपर्क में भी हूँ। हम लोग उनसे संपर्क करने नहीं गए। टिकट ऑफर किया? हाँ, ये बात तो है। अभी तक तो कोई ऑफ़र नहीं किया है, इंतज़ार में हूँ कि सब लोग ऑफ़र करें तो फिर उसमें चूज़ किया जाए कि कौन सा बेस्ट टिकट है। मतलब रामांशु सर को अगर टिकट ऑफर होगा तो इस बार चुनाव लड़ेंगे। आप क्यों नहीं अपने बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करते हैं जिससे कि ब्रह्मास्त्र ही आ जाए हाथ में, सत्ता ही हाथ में आ जाए? ब्रह्मास्त्र देने मतलब ये ऐसा इतना संकोच क्यों है? और जब गुरु ही राजनीति को हे दृष्टि से देखेगा और उसी राजनीति से फिर अपने हक को पाने की कोशिश भी करेगा तो कैसे चलेगा? ये तो दोहरा हो गया ना सपना। मतलब ये नहीं लग रहा है कि दिन का सपना है, कभी पूरा नहीं होने वाला ऐसा? देखिए, होता है। चाणक्य जान जाइए बिहार के नहीं थे, चाणक्य जम्मू कश्मीर से आए थे और तक्षशिला के थे। तो उनके मित्र जो है महापद्मनंद घनानंद के दरबार में वो नौकरी कर रहे थे, उनके प्रमुख सलाहकार थे। तो सोचा कि यार वो नौकरी पा रहा है तो हम भी नौकरी पा जाएंगे, तो नौकरी मांगने आए थे। लेकिन जब उनकी बेइज्जती हुई तो क्या है कि सत्ता को बदल देंगे। अभी मेरी उतनी बेइज्जती नहीं हुई, बाकी है। अभी मेरी बेइज्जती बाकी है। अभी जो है 30-28 को मेरे साथ केस किया गया गर्दनी बाग में, मैं भी बेइज्जती महसूस नहीं कर रहा हूँ। फिर 29 दिसंबर को जो है जो भी जेपी गोलंबर में हुआ उसमें भी अपनी बेइज्जती महसूस नहीं करता हूँ, और जब 30 जनवरी को हुआ तो भी अभी बेइज्जती महसूस नहीं। मैं चाहता हूँ कि सरकार मेरी बेइज्जती उस स्तर पे करे जो ऐसा चाणक्य के साथ हुआ था। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सत्ता तो बदल के ही मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। सर चाणक्य की तो शिखा काटी गई थी, वो आपकी है नहीं, तो मतलब अब सरकार क्या करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमको तो लगता है ये 7 करोड़ का सवाल बन रहा है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिससे कि अब आपके ईगो को हट होगा और उसके बाद आप सत्ता परिवर्तन कराइएगा। री एग्ज़ाम ना करवाना, वो तो सरकार मान ही रही है, बस तो कोर्ट ही फैसला ले सकता है। सरकार क्लियर कर दी है भाई, बस अगर 4 तारीख को फैसला नहीं आएगा तो शायद वो मेरे ईगो पे चोट होगा। 4 तारीख को मतलब 4 के पास 243 पार रहेगा क्या? कहाँ नहीं जा सकता। देखिए, राजनीति में चूंकि हम लोग राजनीति, कई बार हम पे यही आरोप लगा कि साहब आप राजनीति में आना चाहते इसलिए कर रहे हैं। ये आरोप है। और एक सवाल है कि रामांशु सर जन स्वराज के संपर्क में थे, क्या ये बात है सही? मैं जन स्वराज के संपर्क में नहीं था, बल्कि हूँ, और मैं आरजेडी के संपर्क में भी हूँ। मैं चिराग पासवान के भी संपर्क में हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में हूँ, मैं जेडीयू के संपर्क में हूँ, मैं राहुल गांधी के संपर्क में हूँ, लेकिन संपर्क में टिकट के लिए नहीं हूँ, री एग्ज़ाम के लिए। कौन नहीं आया हमारे पास? क्या मैं राहुल गांधी जी के पास गया था? क्या मैं तेजस्वी जी के पास गया था? क्या मैं चिराग पासवान जी के पास गया हुआ था? क्या मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी के पास गया था? या मैं प्रशांत किशोर जी के पास गया था? सब लोग आए। तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो हम लोग के संपर्क में है, हम लोग उनसे संपर्क करने नहीं गए। टिकट ऑफर किया? हाँ, ये बात तो है। अभी तक तो कोई ऑफ़र नहीं किया है, इंतज़ार में हूँ कि सब लोग ऑफ़र करें तो फिर उसमें चूज़ किया जाए कि कौन सा बेस्ट टिकट है। मतलब रामांशु सर को अगर टिकट ऑफर होगा तो इस बार चुनाव लड़ेंगे। अब भारी मतों से विजयी बनाइएगा, याद रखिएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, रामांशु सर को विजयी बनाना है हमारा काम, याद रखिएगा। हाँ, टिकट आप बात कर रहे हैं, निर्दलीय भी जीत जाता है इस बिहार में। शिक्षा के वो देखे ना, गए हैं विधान परिषद में, जो विधान परिषद निर्दलीय भी बारी है सर, आना चाहिए, वेलकम है सर। मैं तो कहूँगा कि आप लोग जैसा, और तमाम छात्रों को बोलूँगा 243 पे आइए और जीत बनाइए। देखिए हमारे भाई भी हैं, एकदम आ रहे हैं। देखिए आइए सुधाकर भाई, आइए, देख सकते हैं सुधाकर भाई हैं, क्रांतिकारी लोग हैं ये लोग। तो मैं तो पहले दिन से बोलता हूँ सर कि कोई ये नहीं, इफ़ एंड बट का गेम मैं नहीं खेलता। 243 पे आइए, सरकार बदलिए, छात्रों की सरकार हो, हक छीन कर लेंगे। क्यों याचना, क्यों? अब रन होगा, जीवन या मरण होगा। बिल्कुल होगा। री एग्ज़ाम के सपने तक संघर्ष हमारा जारी है, अंतिम दम तक जो लड़ा वो असल बिहारी है।
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्लोगन है। चलिए इस संस्करण को यहीं विराम करते हैं। रमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि अगर टिकट देंगे और ईमानदार होंगे तो उस पार्टी से सोच सकते हैं रमांशु सर कि चुनाव लड़ेंगे। बिग ब्रेकिंग है, खबर फर्स्ट पे, और सबसे पहली बार रमांशु सर ने इसे ब्रेक किया।